जय श्री नारायण। संतान की मंगल कामना और स्वास्थ्य के लिए महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से नवमी तिथि तक जितिया व्रत रखती हैं। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका या जीवित वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्जला व्रत को उत्तरी पूर्वी इलाके में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जितिया व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए, दूसरे दिन निर्जला उपवास और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। नहाए खाए के साथ ही व्रत की शुरुआत एक दिन पहले ही हो जाती है। व्रती महिलाएं नहाए खाए के दिन शाम को पकवान बनाती हैं और रात होने पर सतपुतिया या झिंगनी नाम की सब्जी खाई जाती है। जितिया व्रत में इस भोजन को करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस व्रत के एक दिन पहले ही छत या खुली जगह पर कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये खाना चील और सियारिन के लिए रखा जाता है। जितिया व्रत के दूसरे दिन को खुरजितिया व्रत भी कहते हैं और जब तक व्रत समाप्त नहीं हो जाता तब तक महिलाएं इस व्रत में पानी ग्रहण नहीं कर सकती। व्रत के पारण के बाद ही अन्न और जल ग्रहण किया जाता है। जितिया व्रत की छठ पर्व की तरह ही बहुत कठिन व्रत माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। जीवित पुत्री का व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला होता है। बिहार में एक मान्यता के अनुसार ये व्रत स्वर्ग सिधार चुकी सास को वैकुंठ प्राप्त कराने के लिए भी किया जाता है और इस व्रत को करने से कभी भी पुत्र शोक नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे अजन्मे शिशु को मार डाला था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उस अजन्मे बालक के प्राणों की रक्षा की। उत्तरा ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया और वही पुत्र पांडव वंश का भावी राजा परीक्षित हुआ। राजा परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण ही इस व्रत का नाम जीवित पुत्री का व्रत पड़ा। इस बार 25 सितंबर 2024 के दिन बुधवार को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। नहाया खाया व्रत 24 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। निर्जला व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। इस बार सप्तमी तिथि का प्रारंभ 23 सितंबर सोमवार दोपहर 1:51 से होगा और समाप्ति 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:39 पर होगी। सप्तमी के दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:17 पर होगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 सितंबर मंगलवार दोपहर 12:40 से तथा समाप्ति 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:11 पर होगी। वहीं नौमी तिथि का प्रारंभ 25 सितंबर बुधवार दोपहर 12:12 से और नवमी तिथि की समाप्ति 26 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:25 पर होगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:20 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 6:15 पर होगा। जितिया व्रत के सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:10 से 9:12 पर होगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:14 से 7:26 तक रहने वाला है। इस समय में आप जितिया व्रत की पूजा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। इस व्रत की पारण का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2024 गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:23 के बीच होगा। इसके बाद व्रती महिलाएं अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। आइए जानते इस व्रत को रखा कैसे जाता है। तो इस व्रत में नहाए खाए वाले दिन महिलाएं स्नान आदि करने के बाद में व्रत का प्रारंभ कर देती हैं और शाम को एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन जल ग्रहण कर सकती हैं तथा अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और खुरजितिया व्रत किया जाता है तथा जीवित वाहन भगवान की कथा सुनी जाती है और साथ ही साथ चील और सियारिन की पूजा की जाती है। कथा चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, आप वहां से भी सुन सकते हैं। फिर अगले दिन इस व्रत का शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है तथा सबसे पहले जो माताएं व्रती हैं वे जल ग्रहण करती हैं और उसके बाद अपने अपने क्षेत्र के अनुसार जो पकवान बनाए जाते हैं उन्हें ग्रहण करके
और अपना व्रत पूर्ण करती हैं। ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों।